कुछ दिन पहले मुझे एक चिट्ठी मिली, हाथ से लिखी हुई, कर्कश और टेढ़े-मेढ़े अक्षरों में। उसे पढ़ना किसी रहस्य को सुलझाने जैसा कठिन था। फिर भी मैंने कोशिश की, क्या पता कोई ज़रूरी बात हो। पहली पंक्ति में लेखक ने खुद को अंग्रेजी साहित्य का छात्र बताया और फिर लिखा कि उसे मुझे विज्ञान सिखाने की ज़रूरत महसूस हो रही थी। मैंने एक लंबी सांस ली। मैंने अब तक बहुत कम अंग्रेजी साहित्य के विद्यार्थियों को देखा है जो मुझे विज्ञान सिखाने की क्षमता रखते हो। फिर भी मैं अपने अज्ञान का भली-भांति एहसास रखता हूँ और कोई भी कुछ सिखा सके तो मैं कृतज्ञता से ग्रहण कर सकता हूँ। तो मैंने पढ़ना जारी रखा। उसने मेरे किसी पुराने निबंध का जिक्र किया जिसमें मैंने ये बात कही थी कि मुझे खुशी है कि मैं उस सदी में जीवित हूँ जिसमें आखिरकार हमने ब्रह्मांड की बुनियादी सच्चाइयों को जान लिया है। मैंने वहाँ विस्तार से नहीं लिखा था, पर मेरा आशय तो यही था कि अब हम ब्रह्मांड को चलाने वाले बुनियादी नियमों को समझ चुके हैं और हम जान चुके हैं कि इसके विशाल घटक एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण द्वारा कैसे जुड़े हैं। जैसा कि 1905 से 1916 के बीच खोजे गए सापेक्षता के सिद्धांत में बताया गया था। और हमने यह भी समझ लिया है कि पार्टिकल्स की दुनिया, उनके व्यवहार और संबंध कैसे काम करते हैं। जैसा कि 1900 से लेकर 1930 के बीच विकसित क्वांटम फिजिक्स में वर्णित किया गया है। और इसके साथ साथ हमने यह भी खोजा है कि इस भौतिक ब्रह्मांड की मूल इकाइयां हैं गैलेक्सियां और उनके समूह। यह समझ भी हमें 1920 से 1930 के बीच ही मिली थी। ये सारी खोजें 20वीं सदी की ही देन हैं। अब उस अंग्रेजी साहित्य के युवा लेखक ने मुझे इस प्रकार कोट करके मुझे एक लंबा भाषण दिया। उसका तर्क था कि हर युग में लोगों को यह भ्रम होता है कि उन्होंने सृष्टि को समझ लिया है और हर बार वे गलत निकलते हैं और इसलिए यह तय है कि हमारी आज की समझ भी गलत ही होगी। फिर उसने सुकरात की बात दोहराई। जब डेल्फी के ओरेकल टेम्पल ने उन्हें यूनान का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति घोषित किया था तो सुकरात ने कहा था, यदि मैं सबसे ज्ञानी हूँ तो केवल इसलिए क्योंकि मुझे यह ज्ञात है कि मैं कुछ नहीं जानता। जाहिर है उस लेखक का निहितार्थ भी यही था कि मैं यानी आइजैक असीमोव मूर्ख हूँ क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ। मैंने उत्तर दिया, जॉन, जब लोग मानते थे कि पृथ्वी चपटी है वे गलत थे, और जब लोग ये समझे कि पृथ्वी गोल है तब भी वे गलत थे। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि पृथ्वी को चपटा मानना और पृथ्वी को गोल मानना दोनों बराबर गलत बातें हैं तो फिर आपकी सोच इन दोनों गलतियों से भी ज़्यादा गलत है। असल समस्या यह है कि हम सही और गलत को पूर्ण और निरपेक्ष समझते हैं। हमें लगता है कि यदि कोई बात पूरी तरह से सही नहीं है तो वह पूरी तरह से गलत होनी चाहिए। यही असली मुश्किल छुपी हुई है। लोग ये मान बैठते हैं कि सही और गलत दो ध्रुव हैं, जैसे सफ़ेद और काला। मेरे लिए सही और गलत ऐसे स्पष्ट रेखा से विभाजित क्षेत्र नहीं है, बल्कि वे एक धुंधले से धूप छांव वाले जंगल से अलग हुए हैं और समझदारी का हर कदम अज्ञान के इस जंगल से थोड़ा सा बाहर निकल जाता है। और यही बात मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ। जब मेरा मित्र अंग्रेजी साहित्य का जानकार मुझसे कहता है, हर युग में वैज्ञानिक सोचते हैं कि उन्होंने सृष्टि को समझ लिया है और हर बार वे गलत साबित होते हैं। हाँ, लेकिन वे कितने गलत थे? क्या हर बार हर युग में वे बराबर ही गलत थे? क्या उनकी भूलें एक सी थी? या क्या वे हर बार पहले से कुछ कम गलत हो रहे थे? आइए एक उदाहरण लेते हैं। बहुत आरंभिक, बहुत आदिम, जब मानव सभ्यता अभी अपनी दृष्टि को खोल ही रही थी, उस समय यह आम धारणा थी कि पृथ्वी चपटी है। यह मान्यता इसलिए नहीं थी
कि वे लोग बुद्धिहीन थे, और न ही इसलिए कि वे किसी हास्यास्पद भ्रम में जीना पसंद करते थे। नहीं, बल्कि उन्होंने जो देखा और जो महसूस किया, उसी से यह निष्कर्ष निकला था। और सिर्फ ऐसा नहीं था कि उन्हें ऐसा दिखता था, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा, क्योंकि वास्तव में तो पृथ्वी चपटी नहीं दिखती है, वो तो उबड़ खाबड़ है। कहीं पहाड़ों की अड़चनें, कहीं गहरी घाटियां, कहीं तेज ढलानें। हाँ, कुछ ऐसे मैदान जरूर है जहाँ धरती समतल सी लगती है, जैसे कि टाइग्रिस और यूफ्रेटिस के बीच की घाटी। वही क्षेत्र जहाँ पहली ज्ञात सभ्यता सुमेरियन लोगों की उभरी, जिन्होंने लेखन और गणना की नींव रखी थी। शायद पृथ्वी के फ्लैटनेस के अनुभव ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि यदि हम धरती की ऊंचाई नीचाई को किसी विशाल समतलता में समेट दें, तो पृथ्वी बिल्कुल चपटी होनी चाहिए। और फिर शांत झीलों का समांतर फैलाव, तालाबों का स्थिर चेहरा, ये सब बातें भी उस विश्वास की पुष्टि करती थी। और इस तरह उस समय उपलब्ध तर्क, अनुभव और अवलोकन की सीमाओं में रहते हुए यही निष्कर्ष सही प्रतीत होता था कि पृथ्वी चपटी है। इसलिए जब सुमेरियन लोगों ने कहा कि धरती समतल है, तो वह कोई बचकाना दावा नहीं था, बल्कि उनके अनुभव, उनके भूगोल और उनकी तर्कशीलता का प्रतिफल था। और फिर समय बीता, मानव ने यात्रा शुरू की, जहाजों पर सवार होकर क्षितिज की ओर बढ़े। उन्होंने देखा, जहाज पहले पालों से गायब होता है, फिर मस्तूल से। यानी जब कोई जहाज दूरी पर जाता है, तो वह पहले नीचे से दिखना बंद होता है। पहले पाल, जहाज पर लगा हुआ विशाल पतला कपड़ा, दिखाई देना बंद हो जाता है, और फिर बाद में मस्तूल, यानी जिस ऊंचे खंबे पर वह कपड़ा लहराता है और जो जहाज का सबसे ऊंचा हिस्सा होता है, वह भी गायब हो जाता है, जैसे जहाज धीरे धीरे किसी गड्ढे में जा रहा हो। और फिर चंद्रग्रहण में चांद पर पृथ्वी की गोल छाया पड़ी। तारों की स्थिति, उनके यात्रा की दिशा, सब ने धीरे धीरे यही संकेत देना शुरू किया कि धरती फ्लैट नहीं, कोई घेरेदार, कोई वक्र सी चीज है। और फिर विज्ञान ने कहा, पृथ्वी गोल है। यह एक नई सच्चाई थी, पुराने सत्य की तुलना में अधिक सटीक, अधिक व्यावहारिक, अधिक निकट। लेकिन क्या यह अंतिम सत्य था? नहीं। धीरे धीरे यह ज्ञात हुआ कि पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल भी नहीं है। वह ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है और विषुववृत्त पर थोड़ी सी फूली हुई, एक ऑब्लेट स्फेरॉइड की तरह। तो क्या अब भी हम गलत हैं? हाँ, लेकिन हमारी गलती अब एक नई ऊंचाई पर है, एक सूक्ष्म, परिशोधित, जटिल गलती है। और यही तो मानव चेतना का विकास है। हर युग का सत्य अपने पहले वाले सत्य से थोड़ा सा कम गलत और थोड़ा ज़्यादा निकट होता है। या यूं कहे, हम हर बार एक नया परिष्कृत झूठ गढ़ते हैं, क्योंकि वही हमें सच के थोड़ा और पास ले जाता है। तो जब कोई कहता है कि हर युग गलत था, तो मेरा उत्तर होता है हाँ, पर वह गलती भी एक सही दिशा थी। और यह सोचना कि सभी गलतियां बराबर होती है, वास्तव में हमारी उस पूरी यात्रा की ये एक अपमानजनक अवहेलना है, जिससे मानव ने अंधकार से प्रकाश की ओर कदम बढ़ाए थे। अज्ञान और अधूरे ज्ञान में यही फर्क होता है। अज्ञान ठहरा रहता है, पर अधूरा ज्ञान चलता है, सुधारता है, सीखता है और अंततः विवेक बनता है। तो क्या वैज्ञानिक सदा गलत होते हैं? हाँ, लेकिन यह गलत होना भी एक मील का पत्थर है। हर नई खोज पिछली समझ में एक संशोधन, एक विस्तार या एक परिशोधन होती है। हमें पहले बनाई दीवार को तोड़कर नया भवन बनाना नहीं होता, बल्कि हम उसी दीवार में एक खिड़की और खोलते हैं। यह विकास है, यह ग्रेजुअली सत्य की ओर बढ़ना है। विज्ञान की सुंदरता यही है कि वह यह मानता है कि हमेशा सुधार की गुंजाइश है, लेकिन इस विनम्रता को अगर कोई कमजोरी समझ ले, तो यह उसकी सोच की दुर्बलता है, न कि विज्ञान की। कल्पना कीजिए
एक बच्चा गणित सीख रहा है। शुरू में उसे यह सिखाया जाता है कि 1/7 1/7 इज इक्वल टू 0.14। फिर अगली कक्षा में उसे बताया जाता है कि नहीं, वह तो 0.142857 का दोहराता हुआ दशांश है। क्या इसका मतलब यह है कि पहले जो सीखा था वह एक झूठ था? नहीं, वह एक सिंपलर सत्य था जो उसकी समझ की उस अवस्था के अनुरूप था, और अब उसने उस सच्चाई को और अधिक गहराई से देखा है। ठीक यही विज्ञान करता है। वह किसी भी खोज को अंतिम सत्य नहीं मानता, परंतु ये भी नहीं कहता कि हर गलत बात बराबर गलत है। वह समझता है कि कुछ बातें कम गलत होती है और वही हमें ज़्यादा सही की ओर ले जाती है। तो जब लोग कहते हैं कि विज्ञान भी गलत हो सकता है, तो मैं कहता हूँ हाँ, और यही उसकी ताकत है। जब लोग कहते हैं कि विज्ञान भी तो हमेशा गलत साबित होता है, तब हमें पूछना चाहिए कि हाँ, लेकिन वे कितने गलत होते हैं? क्या हर युग में वैज्ञानिक एक जैसी गलती करते हैं? क्या हर खोज उतनी ही गलत होती है जितनी पिछली? असल बात यह है कि वैज्ञानिक हमेशा पूरी तरह सही नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे हर बार एक जैसी गलती करते हैं, बल्कि उनकी समझ समय के साथ बढ़ती है, सुधरती है। सभी गलतियां बराबर नहीं होती। अगर कोई बच्चा कहता है कि 1/7 इज इक्वल टू 0.14 और फिर आगे सीखता है कि 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, तो क्या उसका पहला वाला जवाब गलत था? उतना ही गलत जितना दूसरा वाला, या उतना ही गलत जितना ये कहना कि 1/7 इज इक्वल टू 5? नहीं, पहला जवाब थोड़ा सा अधूरा था, लेकिन सही दिशा में था। लेकिन जो तीसरा जवाब है वह तो बिल्कुल गलत दिशा में है। विज्ञान यही करता है, वह गलतियों को सुधारता है। हर नई खोज हमें थोड़ा और सही दिशा में ले जाती है। इसलिए जब सुकरात ने कहा था कि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, तो उनका मतलब यह था कि हम सभी को विनम्र रहना चाहिए। हमारी जानकारी सीमित है और सीखना कभी रुकना नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि हम कुछ नहीं जानते इसलिए कुछ भी मान लेना चाहिए, तो ये सुकरात की बात को गलत समझना होगा। हम सब कुछ नहीं जानते, लेकिन हम धीरे धीरे और ज़्यादा समझ रहे हैं। हम पूरी तरह सही नहीं हैं, लेकिन हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी से कम गलत है।